कर देखते हैं अभिराम के अवतार हैं। तो आंख खोलकर देखते हैं तो सामने अवधूत वेश में श्री बलदेव जी खड़े हैं। तो ब्रज की समस्त वस्तुओं में विशाल परिवर्तन हो गया है। ये देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए बलराम अवतार श्री नित्यानंद प्रभु के गले लगकर प्रेमश्रु बहाने लगे। बहुत दिनों की वियोग अग्नि आज शांत हुई। श्रीदाम बोले, भाई वो श्वेत गौर स्वरूप अब कहां? उस नागर स्वरूप को छोड़कर ये अवधूत वेश कैसे? ये सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु बलराम हो गए और सखा का संदेह मिट गया। अंत में श्री दाम का अभिराम नाम रखकर अपने साथ लिया और नदिया नगरी की ओर प्रस्थान किया। रसिक पाठक वृंद, आप जानते हैं कृष्णचंद्र के सखा श्री दाम कब और क्यों समाधिस्थ हुए? यदि नहीं तो सुनिए। जब श्री कृष्ण बलदेव मथुरा पधारे तभी श्री दाम श्री कृष्ण बलदेव वियोग में दुखी होकर श्री गिरिराज की कंदरा में जाकर उनका ध्यान करते करते समाधि में मग्न हो गए थे। इनको ध्यान में रखते हुए युग पलट गया और इधर नटराज श्री कृष्ण बलदेव दूसरा नाटक खेलने के लिए श्री गौर नित्यानंद स्वरूप से इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। कहते हैं श्री निताई चंद ने प्रथम इन्हीं श्री दाम से सुना था कि श्री कृष्णचंद्र श्री गौरचंद्र स्वरूप से श्री नदिया में अवतीर्ण हुए। श्री निताई चांद प्रेमानंद में मग्न हुए। हा गौर पुकारते हुए श्रीदाम के साथ नवद्वीप पहुंचे। यहां राहगीरों से श्री निमाई चांद के घर का पता पूछते पूछते आप श्री नंदनाचार्य के घर पधारे। नंदनाचार्य ने श्री निताई चांद को बड़े आदर के साथ अपने घर ठहराया। इधर श्री हरि दादा भाई के विरह में व्याकुल होकर समीपस्थ श्रीवास और हरिदास से बोले, तुम दोनों इस बात का पता लगाओ कि इन 2-3 दिन में यहाँ कौन महापुरुष आया है। मेरा स्वप्न बताता है कि आज किसी महापुरुष के दर्शन अवश्य होने चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित ने जब सब जगह देखा और कहीं किसी का पता नहीं चला, अंत में दुखी होकर श्री हरि के पास आकर निवेदन किया, भगवान हम तो सब जगह देखा है, हमें तो कोई मिला नहीं। ये सुनकर श्री गौर हरि मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा आओ हम पता लगाते हैं। वो कीर्तन करेंगे तो रह नहीं सकेंगे, वो आज सुन के बार आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण कहकर भक्त वृंद श्री हरि के साथ चल दिए। सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु और कहीं न जाकर सीधे नंदनाचार्य के घर पहुंचे। वहां मालूम था तो नाटक है। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि दिव्य ज्योतिर्मय एक महापुरुष विराजमान है। श्री गौर हरि ने भक्त वृंदों सहित श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने भी प्राणनाथ श्री गौर हरि को आया जानकर नेत्र खोले और निर्निमेष नैनों से उनकी रूप माधुरी का पान करने लगे। अवसर देखकर नटराज श्री गौर किशोर ने श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ने का संकेत किया। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो। इसका अर्थ है कि नंद नंदन श्री कृष्ण मयूर वरहर चित्त चूड़ा, दोनों कानों में कर्णिका के पुष्प, नील पीत मिश्रित रंग के स्वर्ण तुल्य वस्त्र, पचरंगे पुष्पों द्वारा ग्रंथित वैजंती माला धारण करके नव नटवर के सदृश अपने श्री अंग को नित नूतन शोभा के आविर्भाव से अत्यधिक शोभायमान करते हुए तथा अध्रामृत द्वारा वंशी बजाते हुए श्री वृंदावन में, जहां आपके असाधारण पद चिन्ह समूह सबको अतिशय रति व आनंद संपादन करते हैं, प्रविष्ट हुए। इधर गोप वृंद आपका यशगान करने लगे। शरद के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने इस मनोहर वन वेश में बलराम, श्रीदाम तथा सुदाम सखा वृंद के साथ अपनी लीला स्थली श्री वृंदावन में प्रवेश किया। श्रीवास पंडित ने भावावेश में उपरोक्त श्लोक पढ़ा। श्री नित्यानंद प्रभु ने वही स्वरूप जो उक्त श्लोक में वर्णित है वो श्रीमन महाप्रभु में साक्षात देखा। बस दर्शन करते ही प्रेम में लोटपोट हो गए। ये देखकर श्री गौर हरि ने उठाकर हृदय से लगा लिया। आहा, श्री निताई चांद ने आज अपने श्री अंग को प्रीतम की भेंट कर दिया। श्री निताई चांद भाई की गोद में प्रेम मूर्छा में पड़े हुए श्री राम लक्ष्मण के प्रेम का परिचय दे रहे हैं। बोलो निताई गौर की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय,
श्री राम लक्ष्मण की जय। कुछ समय पश्चात श्री निताई चांद की प्रेम मूर्छा भंग हुई। देखते हैं प्राण प्यारे छोटे भाई कन्हई की गोद में हूं और वो प्रेम अश्रु बहाते हुए अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को इससे बड़ा संकोच हो रहा है, परंतु क्या करें, आज भक्त और भगवान का प्रेम मिलन है। दोनों का प्रेम में कंठ रुका हुआ है, प्रेम अश्रुओं की धारा चल रही है। इस समय की शोभा अपूर्व है। भक्त वृंद श्री श्री गौर नित्यानंद युगल रूप दर्शन आनंद में विभोर होकर जय ध्वनि कर रहे हैं। कुछ देर में श्री नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर दीनदयाल श्रीमन महाप्रभु बोले, अहो आज आपके दर्शन कर हम धन्य हुए। आप जैसे महापुरुषों का संग करने से सब पाप दूर होते हैं और श्री कृष्ण अवश्य कृपा करते हैं। मैं जानता हूं कि आप श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हो। आपका भजन करने से ही श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति होती है। आपने तो अमृत में प्रेम का प्रचार कर 14 भुवन को पवित्र किया। आपको धन्य है। आपका चरित्र अचिंत्य और गूढ़ अति गूढ़ है। आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप मूर्तिमान श्री कृष्ण प्रेम धन हो। आपका तिल मात्र का संग होने से भी पापी जीव का उद्धार हो जाता है। आपके दर्शन कर निश्चय होता है कि श्री कृष्ण ने अवश्य मेरा उद्धार कर दिया है। बड़े भाग्य से आपके श्री चरणों का दर्शन होता है। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार स्तुति करते करते कुछ क्षण मौन रहकर फिर कहने लगे, भाई ये तो बताओ कि आप कौन सी दिशा को पवित्र करते हुए आ रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु का कंठ प्रेम से गदगद हो रहा है। बोले, भाई कन्हई, वो वंशी कहाँ है जिसे सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित किया था। आज उसे फिर से सुना दो, प्यासे प्राणों की प्यास मिटा दो। भाई कन्हई, वो श्याम रूप आपने किसको दे दिया। आप गौर कैसे हो गए। कृपया करके उस पीतांबर तथा वंशी और वनमाला का ही दर्शन करा दो। अखंडानंद जी को जब दर्शन हुए ना श्याम रंग गौर के, तो उन्होंने कहा कि उस हैरानी पड़ गई कि ये गौर कैसे। तो स्वयं बोले, मैं गौर भी हूँ और श्याम भी हूँ। प्रिया का ध्यान करते करते गौर हो जाता हूँ। श्री गौरचंद्र भावावेश में निमग्न हो गए। ये देखकर श्री नित्यानंद प्रभु अपने भाव को संवरण कर कहने लगे, दयालु, अनेक तीर्थ किए और श्री कृष्ण के अनेकों स्थान देखे, परंतु श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले। अच्छे अच्छे सज्जनों से पूछा, ये सब सिंहासन खाली क्यों हैं, भाई कृष्ण कहाँ हैं। तब यही पता चला कि श्री कृष्ण गौड़ देश में पधारे हैं। श्री नवद्वीप में बड़े समारोह से संकीर्तन कर रहे हैं। हे प्रभु, आप पतित बंधु हो, मैं पातकी हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप बहुत दिनों से छुपे थे, आज मैंने आपको पकड़ लिया, अब नहीं भाग सको। ये कहते कहते श्री नेताई चांद श्रीमन महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री गौर हरि ने जान लिया कि अब छिपाव नहीं चलेगा। प्रेम मग्न श्रीपाद को उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के प्रेम अश्रुओं की वसुधारा बहने लगी। फिर प्रेम नृत्य सहित संकीर्तन होने लगा। प्रेमानंद में विभोर होकर दोनों भ्राता भुजा उठाकर नृत्य करते हुए भक्तों के नेत्रों को सफल करने लगे। भक्तगण भी इस अपूर्व छवि का दर्शन कर जय जयकार करने लगे और दूने उत्साह से संकीर्तन करने लगे। 2 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर संकीर्तन का विश्राम हुआ। दोनों भाई आसन पर विराजमान हुए। नंदन आचार्य पंखा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु इस समय भी बाह्य ज्ञान शून्य थे। श्री गौर हरि ने श्रीपाद की चरण धूलि भक्तों को प्रदान करी। श्री नित्यानंद प्रभु की चरण धूलि पाकर भक्तगण प्रेम में गदगद हो गए, अश्रुपात संकीर्तन का मुख्य कार्य तो महाप्रभु से ही शुरू हुआ, इसीलिए तो संकीर्तन कपि करू का संकीर्तन का बाप तो महाप्रभु को मानते हैं। श्री निमाई चांद ने कहा, आहा, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज आपका संग पाकर हम कृतकृत्य हुए। आपका भजने ताई गौर राधे श्याम करते हैं, इनके जो गुरु थे बाबा रामदास, वो जब कीर्तन करते थे पेड़ हिलने लग जाते थे, बादल छा जाते थे। लोग सोचते पता नहीं बंदर आ गया, ऊपर रास्ते कोई नहीं है, हवा हवा है। अच्छा, सीमेंट तक कहते हैं घर के नीचे आ जाते थे। श्री
गौरांग लीला के व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कहना है कि जो इस श्री गौर नित्यानंद मिलन लीला को प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करेंगे उनका संसार बंधन छूट जाएगा। कितना आसान काम है, एक्सरसाइज करना इतना हाँ, अगर बार बार प्रेम से पढ़ो तो जिसको यह आनंदमय लीला सुनकर परम सुख होगा वो श्रीमन महाप्रभु के दर्शन अवश्य पाएगा। अतिशुक्ति नहीं है, इतना भाव हुए तो हो भी सकता है। इस दीनहीन ग्रंथकार को कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दो जिससे श्री गौर नित्यानंद चरणारविंद में इसको दृढ़ अनुराग हो। निताई चांद के चरणारविंद का आश्रय। मैं तो एक का कहा वो सब सरकारों में डाल रही है। अरे बाद में फिर लोग तुम लोगों को श्री चैतन्य प्रेमामृत का सब जीवों को आस्वादन करा रहे हैं। धन्य है श्री नित्यानंद प्रभु, आपको धन्य है, आपकी जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित अपने घर ले आए हैं। श्रीवास गृहिणी मालिनी देवी आपको पुत्रवत स्नेह करती है। तो उसका स्तनपान कर लेते थे, ऐसे उसके पास रहते थे, मालती के पास। श्रीपाद भी सदा बाल्य भाव में मग्न रहते थे, अपने हाथ से भोजन भी नहीं करते। मालिनी देवी जब अपने हाथ से खिलाती तभी खाते हैं। श्रीवास पंडित को आप बाबा कहकर पुकारते हैं। कभी कभी आप मालिनी देवी का स्तनपान करने लगते हैं। यद्यपि मालिनी देवी वृद्धा हो गई है, उनके स्तनों में दूध नहीं, परंतु नित्यानंद प्रभु के अधरामृत का स्पर्श पाते ही दूध की धारा बहने लगती। मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य शक्ति देखकर चकित है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु श्री निताई चांद को अपने घर ले गए और माता जी से परिचय कराया। शची माता ने देखा कि आपकी आकृति प्रकृति विश्व रूप से मिलती जुलती है। पुत्र विरह में व्याकुल होकर श्री नित्यानंद से बोली, वत्स निताई, सब नदियावासी तुमको विश्व रूप समझते हैं और मुझको भी तुम ऐसे ही लगते हो। अब तो तुम यज्ञोपवीत धारण करो और विवाह करवाओ, फिर दोनों भाई मिलजुल कर आनंद से रहो। ये अनुरोध है, मानना पड़ेगा। ये कहते कहते माता के स्तनों से दूध बहने लगा। श्री निताई चांद नित्य प्रति शची माता के दर्शन करने श्रीमन महाप्रभु के घर आते हैं। शची माता भी इनको बड़े प्रेम से भोजन कराती है, तरह तरह की बातें करके अपना हृदय शीतल करती है। श्री नित्यानंद प्रभु के आने से भक्त मंडल निर्भय हो गया। संकीर्तन बड़े समारोह से होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आदि भी खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। नंद महोत्सव के दिन बड़ा आनंद होता है। फिर गोप अष्टमी का तो कहना क्या। उस दिन श्रीमन महाप्रभु गोप वेश धारण कर सब भक्तों को गोप वेश धारण कराकर बड़ी मनोहर गोचारण लीला करते हैं। भक्तगण इस लीला की सदा प्रतीक्षा में रहते हैं। एक दिन श्री गौर किशोर मित्र मंडली सहित गंगा स्नान के अनंतर तट पर आसन लगाकर कुछ ध्यान कर रहे थे। श्री गंगा महारानी ने श्री हरि की उस विश्व मोहिनी मूर्ति के दर्शन कर उनको हृदय लगाना चाहा। फिर क्या था, धीरे धीरे बढ़ने लगी तो सब लोग देखकर चकित थे कि ना वर्षा और ना ही वायु कोई वेग से चल रही है। फिर गंगा जी का प्रवाह क्यों बढ़ रहा है, परंतु इसे कौन जान सकता था। थोड़ी देर में सबने देखा श्री गंगा भगवती श्री गौर हरि की पद रज का स्पर्श कर अपने स्थान पर लौट गई। श्री गंगा महारानी का परम भक्त एक ब्राह्मण भी इस चरित्र को देख रहा था। उसने देखा श्री गंगा देवी अपनी उत्ताल तरंगों से बढ़ी और श्री गौर हरि के श्री चरणों का स्पर्श किया। इस पर भी जब जिसने लिखी है ना, वो प्रेम के कारण ही लिखी गई थी। शायद आपको नाम एक लवंगी करके थी, राजा की लड़की, तो वो उससे संगीत सीखती थी। तो वो संगीत देख सुनते सुनते बीच में पर्दा होता था। एक दिन पर्दा हट गया, बड़ी सुंदरी थी, ये भी बहुत सुंदर था, ब्राह्मण था मिश्र। वो असक्त हो गया, तो एक दिन उसको लेके भाग गया। गंगा जी के किनारे ऐसे पड़ा और लवंगी उसकी छाती पर है। एक कोई वृद्ध ब्राह्मण कहते देखो काम क्रीड़ा मशहूर तो हो गया ना कि वो ऐसे लेके मतलब भाग गई हैं। तो लेकिन सब कहते हैं कि भाई वो तो सिद्ध पुरुष है जो सिखाता था, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मतलब उसकी इतनी मशहूरी हो गई थी कि वो एक
ब्राह्मण ने देखा कि छाती के ऊपर यंग औरत है और ये गंगा किनारे पड़ा, इसको इतनी अकल नहीं। उसने एक श्लोक लिख दिया काम के ऊपर कि काम की ताकत देखो, बूढ़ा होके भी छाती के ऊपर। फिर वो जरा सा जब लौ फटी तो देखा कि अरे ये तो वो पोएट है, कहते माफी दे रहा। और फिर सबने कहा कि अब तो प्रूव करो कि ये वास्तव में संगीत में सिद्ध है और इनका प्रेम जो है अलौकिक है। तो उसने वहाँ बैठे बैठे वो जो जो एक एक श्लोक गंगा लहरी का लिखता गया, जो 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 गंगा ऊपर बढ़ वो एक 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 स्टेप ऊपर जाती गई। और वो गंगा उसको ले गई, को बड़ा ही पसंद था ये। पूर्ण फिर जरा पढ़ के सुना, बड़ा पसंद था। फिर पढ़ते पढ़ते कहते देखो ये प्रेम भी अलौकिक होता है। हीर रांझा सोनी महिवाल, मेरे को कहते हीर रांझा लेके आना, एक सीढ़ी है हमारे अंदर जाम पड़ा हीर रांझा भी। बड़े प्रेम से सुनते थे हीर रांझा। यदि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गंगा उसको ले गई समा के अपने में। श्री गंगा लहरी उसी गंगा लहरी, हाँ 7 श्लोक हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के आगमन से श्रीमन महाप्रभु का आत्म प्रकाश क्रमशः प्रकट होने लगा। श्री हरिदास ठाकुर के उच्च हरिनाम संकीर्तन से नवद्वीप गूंजने लगा। भक्तों का हृदय कमल दिन पर दिन खिलने लगा। सबके चित्त भुवन मंगल श्री हरिनाम से शुद्ध हो गए। अनेकों ने नाम ब्रह्म का आश्रय ग्रहण किया। दिन पर दिन श्रीवास के घर अधिकाधिक वैष्णवों का समावेश होने लगा। श्री गौर हरि को गया धाम से आए हुए आज 1 वर्ष हो गया। श्रीमन महाप्रभु की चेष्टाएं देखकर नदियावासी जानने लगे कि श्री कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है। श्री निमाई तो आजकल रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं। आपको तो संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। श्री कृष्ण प्रेम में विहल होकर कभी रुदन करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी धूल में लौटते हैं। शिवास के आंगन में श्री गौर हरि का मधुर स्वर से हरिनाम संकीर्तन सुनकर, प्रेम में नृत्य देखकर, मधुर मूर्ति श्री हरि की भुवन मोहन रूप छटा निहार कर भक्तों को परमानंद होता है। कभी कभी आप ईश्वर आवेश में श्री विष्णु भगवान के सिंहासन पर बैठकर कि मैं ही तो वो हूँ, मैं ही तो हूँ, गरजने लगते हैं। एक दिन श्री गौर हरि इसी प्रकार भगवान भाव में आविष्ट होकर श्रीवास पंडित के भ्राता रमाई पंडित को पुकार कर कहने लगे, रमाई, तुम पंडित राज श्री अद्वैताचार्य के घर जाकर उनसे कहो कि जिनके लिए तुमने इतनी आराधना की, रो रो कर आह्वान किया, अनेकों उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। भक्ति योग का विस्तार करने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। आप शीघ्र चलकर उसमें उसके सहायक बने। देखना, एकांत में श्री नित्यानंद प्रभु के आगमन की बात भी उनको सुना देना और आज जो कुछ देखा है वो सब भी कह देना। अनंतर कहना कि मेरी पूजा की सब सामग्री लेकर धर्म पत्नी सहित झट चले आओ। शिवास पंडित के चारों भाई श्री गौरांग महाप्रभु के परम भक्त हैं, परंतु रमाई पर प्रभु की विशेष कृपा है। इन्होंने श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री हरि का नाम रटते हुए शीघ्र शांतिपुर के लिए प्रस्थान किया। रमाई पंडित क्रमशः शांतिपुर पहुंचकर अद्वैत भवन में जा पहुंचे। वहां श्री अद्वैत प्रभु के सामने उपस्थित होकर आपने उनकी यथाविधि नमस्कार किया। तब प्रेमानंद में ऐसे मग्न हुए कि सब कहना सुनना भूल गए। ये देखकर सर्वज्ञ आचार्य पाद ने कहा, रमाई, मालूम पड़ता है कि श्रीमन महाप्रभु ने मेरे को बुलाया है। रमाई हाथ जोड़कर बोले, हाँ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, शीघ्र पधारो। ये संदेश सुनकर श्री अद्वैत प्रभु प्रेम में गदगद हो गए। फिर कुछ देर में सावधान होकर विचारने लगे, संसार में रत्न की महिमा परीक्षा करने से अधिक बढ़ती है, इसलिए अपने प्रीतम के हम स्वयं परीक्षक बने तब ठीक होगा। संकल्प कर भाव परिवर्तन करके बोले, रमाई, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? हम ऐसे अज्ञानी नहीं जो किसी सामान्य पुरुष को श्री भगवान मान लें। मेरे ज्ञान भक्ति वैराग्य को आपके भ्राता श्रीवास भली भांति जानते हैं। सत्य कहो, आपके आने का क्या कारण है? कृपया में पाठक वृंद ध्यान रहें, रमाई इससे निराश नहीं हुए, क्योंकि आपके भाव को वो अच्छी प्रकार जानते थे। नम्रतापूर्वक कहने लगे, प्रभु, जिनके लिए आपने विस्तृत उपासना की है, प्रेम रुदन किया है, कठिन उपवास किए हैं, वही श्रीमन महाप्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। सुर दुर्लभ प्रेम भक्ति का दान करने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। आप चलकर उसको बांट दीजिए। विशेष हर्ष की बात है कि श्री नित्यानंद प्रभु भी पधारे हैं, जो श्री हरि के द्वितीय कलेवर हैं। उनका स्वरूप तो आप ही जान सकते हैं।
मैं पामर क्या समझूंगा। ये सुनते ही श्री अद्वैत प्रभु नाचने लगे, प्रेम में गदगद होकर कहने लगे, आहा, मेरे लिए मेरे स्वामी वैकुंठ छोड़कर आए हैं। श्री अद्वैत भवन प्रेम रुदन ध्वनि से परिव्याप्त हो गया। दास दासी, सीता ठाकुरानी, महाराज का पुत्र अच्युतानंद सभी प्रेम में गदगद हो गए। अद्वैताचार्य की प्रेम में विचित्र दशा थी। रोते रोते रमाई पंडित से कहने लगा, रमाई, मैं तो उनको अपना प्रभु तब जानूंगा जब वो मेरे को अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, जब वो अपना श्री चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे, मैं तो तभी उनको अपना प्राणनाथ माने। इसका नाम है ईश्वर प्रेम और स्वामी संबंध। सोचो, कहाँ तो आपकी अवस्था और कहाँ आपके आशीर्वाद से प्रकट होने वाले 22 वर्ष के निमाई पंडित। आपकी कृपा से जगत चक्षु श्रीमन महाप्रभु संसार के नेत्र गोचर हुए। शची माता की 8 कन्याएं अकाल में ही नष्ट हो चुकी थी। शची माता की अवस्था 40 वर्ष, जगन्नाथ मिश्र की अवस्था 50 के लगभग हो गई थी। मिश्र दंपत्ति वंश रक्षक संतान की ओर से निराश हो चुके थे, परंतु कहावत है, जब लग श्वास तब लग आश। एक दिन स्त्री पुरुषों ने अद्वैत प्रभु के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु कृपया कर ऐसी संतान दीजिए जिससे इस वंश की रक्षा हो। आचार्य ने कहा, आज हम तुम्हारे लिए दीनदयाल श्री नारायण से प्रार्थना करेंगे, फिर जैसी आज्ञा होगी बताएंगे। कृपया में प्रभु की अचिंत्य महिमा से इनको स्वप्न में 4 अक्षर का श्री गौर गोपाल मंत्र अनुभव हुआ। आप श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारे, सब वृतांत सुनाया। मिश्र दंपत्ति ने गंगा स्नान करके मंत्र ग्रहण किया। आप श्री अद्वैत प्रभु रमाई पंडित के पिछले संवाद को नहीं भूले होंगे, जिन्होंने कहा था कि मैं तो श्री गौर हरि को तब अपना स्वामी जानूंगा जब वो अपना श्री चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे। ये सुनकर रमाई पंडित बोले, प्रभु जो कुछ आप चाहेंगे, आशा है श्री भगवान सब पूर्ण करेंगे। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए और सीता ठाकुरानी को बुलाकर नवद्वीप चलने के लिए पूजा की सब सामग्री एकत्रित करने को कहा। सीता ठाकुरानी तो स्वयं योग माया है, बात की बात में सब सामग्री जुटा दी। चलते समय श्री अद्वैत प्रभु ने रमाई पंडित को एकांत में बुलाकर कहा, मैं नवद्वीप आ रहा हूँ, श्री नंदन आचार्य के घर जाकर ठहरूंगा, परंतु तुम श्री हरि से जाकर ये मत कहना कि मैं आ रहा हूँ। उनसे कहना कि अद्वैताचार्य तो नहीं आए। इस पर प्रभु जो कुछ उत्तर दें वो मुझे आकर कहना। दोनों एक दूसरे की परीक्षा कर रहे हैं। परंतु श्री अद्वैत प्रभु ने नंदन आचार्य के घर जाकर विश्राम किया। उधर रमाई पंडित श्रीमन महाप्रभु के पास आए। इनको देखते ही अंतर्यामी श्री हरि सब जान गए कि अद्वैत प्रभु आ गए। भक्तगण को साथ लेकर अपने घर से श्रीवास के आंगन की ओर पधारे। वहां पहुंचकर गर्जन करते हुए विष्णु सिंहासन पर जा विराजे और बारंबार कहने लगे, नाढ़ा आया है, नाढ़ा, नाढ़ा मेरा प्रभाव देखना चाहता है। श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य को नाढ़ा कहकर बुलाते। श्री हरि की दृष्टि में शब्द बड़े ही प्रेम का समाया है, तभी इस शब्द का श्री अद्वैत प्रभु के लिए प्रयोग करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर भगवान की इच्छा शक्ति है। श्री हरि को प्रभावेश में देखकर उन पर छत्र करने लगे। इस प्रकार सब अंतरंग भक्तगण यथा योग्य सेवा में तत्पर होकर स्तुति करने लगे। शिवास आंगन जय ध्वनि से परिव्याप्त हो गया। भक्त नर नारी श्री गौरांग प्रेम में मग्न शंख ध्वनि करने लगे। कुछ काल पश्चात श्रीमन महाप्रभु रमाई पंडित को संबोधन कर बोले, मालूम होता है नाढ़ा ने मेरी परीक्षा के लिए तेरे को भेजा है और आप नंदन आचार्य के घर छिपकर बैठा है, जा उसको शीघ्र ला। मैं प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देता हूं। उनको तो सब मालूम ही था। श्री रमाई पंडित उस समय तक बड़ी दुविधा में थे प्रभु से क्या कहें, क्योंकि सच कहें तो अद्वैत प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता है, असत्य कहने से भगवत अपराध का डर। श्री अद्वैत प्रभु अपनी चिर अभिलाषा पूर्ण होते देख बड़े हर्षित हुए। पूजा की सब सामग्री लेकर श्री सीता ठाकुरानी सहित श्रीवास आंगन की ओर प्रस्थान किया। बहुत दूर से श्रीमन महाप्रभु को दंडोत प्रणाम करते करते आपने श्रीवास आंगन में प्रवेश किया। धर्म पत्नी सहित श्री हरि के दर्शन करके स्तुति पढ़ते पढ़ते शांतिपुर नाथ देखते हैं श्री गौरचंद्र विष्णु सिंहासन पर विराजमान है। उनके अद्भुत रूप लावण्य के सामने कोटि कामदेव की छवि भी लज्जित हो रही है। अद्भुत रूप लावण्य के सामने कोटि कामदेव की छवि लज्जित और विशाल भुजाओं में रत्न जड़ित आभूषण शोभा पा रहे हैं। फिर देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु त्रिभंग मुद्रा में खड़े सुमधुर स्वर से वंशी बजा रहे हैं।
श्री गौर हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते उन्होंने ऐश्वर्य, उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्य दिखाएंगे तो मैं मानूंगा। तो सब ऐश्वर्य दिखाएंगे, अब ये सब लोग वर मांगेंगे, फिर सची माता को वर नहीं देंगे। तो वो अद्वैत प्रभु की अपराधी है, उसको कहो अपना अपराध क्षमा कराए पहले। फिर देखते हैं कि श्री शेष भगवान अपनी 1000 जिह्वाओं से श्री हरि की महिमा बखान कर रहे हैं। चारों ओर देवगण जय ध्वनि कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु देखते हैं यावत देवताओं का शास्त्रों में उल्लेख आता है वो सब श्री हरि के चरणारविंद में पड़े श्री कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं। श्री गौर भगवान अब श्री अद्वैत प्रभु के प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, आचार्य, आपके ही संकल्प से मैंने अवतार लिया है। तुमने मेरा बड़ा आराधन किया। मैं तो क्षीर सागर में आनंद से शयन कर रहा था। आपकी प्रेम हुंकार से मेरी नींद खुल गई। आप बड़े दयालु हो। यहाँ सब जीवों का दुख देखकर आपसे न रहा गया, तभी तो इन सब के उद्धार के लिए आपने मेरा आह्वान किया। अभी जिन देव ऋषि नागगण का आपने दर्शन किया है वो सब आपके लिए मेरे साथ साथ अवतीर्ण हुए हैं। जिन वैष्णवों का दर्शन ब्रह्मा आदिकों को भी दुर्लभ है, उनका दर्शन आपकी कृपा से सबको सुलभ हो गया है। ये कहते कहते श्री अद्वैत प्रभु प्रेम रुदन करने लगे और श्री हरि के चरणों में आत्मसमर्पण करते कहने लगे, प्रभु आज का दिन मेरे लिए बड़ा आनंददायक हुआ। जिसको चारों वेद गाते हैं पर देख नहीं पाते, उन महाप्रभु को मैंने आज साक्षात दर्शन लाभ किया। मेरी इसमें कुछ शक्ति नहीं, आपकी दया है। आपके बिना जीवों का उद्धार कौन कर सकते हैं। भक्तवृंद जय जयकार करने लगे। शांतिपुर नाथ की अब भी पूजन से तृप्ति नहीं हुई। श्री गौर भगवान की षोडश उपचार पूजा की। प्रणाम करके महाविष्णु अवतार शांतिपुरनाथ श्री अद्वैत प्रभु की स्तुति करने लगे। हे सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, आपकी जय हो। हे महाअवतारी महाप्रभु, आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत अनूप रूपधारी, आपकी जय हो। श्रीवत्स कौस्तुंभ मणि धारण करने वाले नाथ, आपकी जय हो। इस प्रकार स्तुति करके श्री अद्वैताचार्य ने श्री गौर हरि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैत प्रभु की भगवान परीक्षा आज संपूर्ण हुई। रमाई पंडित भी अपने अहोभाग्य की सराहना करते हुए अनिर्वचनीय सुख को अनुभव करने लगे। आज आपका सभा में ये श्री गौर किशोर आचार्य पर शुभ दृष्टिपात करते हुए बोले, नाढ़ा, मेरा कीर्तन करते हुए नृत्य करो। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्री अद्वैत प्रभु ने कीर्तन के साथ साथ शनै शनै नृत्य प्रारंभ किया। आज तक इन वृद्ध ब्राह्मण को किसी ने भी नाचते नहीं देखा था। आज ही लज्जा देवी को अपने पति को देखकर लज्जित होकर दूर हटना पड़ा है। श्री गौर भक्त आचार्य पाद के नृत्य कीर्तन को देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं, उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं। श्री गौरचंद्र विष्णु सिंहासन पर बैठे सब देखकर मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु के नृत्य में क्रमशः भावों की तरंगें उठने लगी। कभी भुजा उठाकर, कभी हाथ जोड़कर, कभी अति दीन भाव से दांतों में तृण लेकर, कभी पास आकर, कभी दूर जाकर नृत्य करने लगे। प्रेम में आपका श्री निताई चांद पर भी भाव उठता है। कहते हैं, अच्छा हुआ श्री नित्यानंद आ गए, अब नहीं जा सकते। इन मतवाले प्रभु को अब मैंने बांध लिया। श्री गौर हरि अद्वैत प्रभु के नृत्य कीर्तन से प्रसन्न होकर उनको अपने कंठ की पुष्पमाला पहराकर बोले, आचार्य, वर मांगो। श्री अद्वैत प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, जब आपके प्रत्यक्ष दर्शन पा लिए तो और कौन सा वर पाना बाकी रह गया। आपके दर्शनों से अधिक और कौन सा वर हो सकता है। बात भी ठीक है। श्री अद्वैत प्रभु के उत्तर से संतुष्ट होकर विश्वंभर ने कहा, अद्वैत, तेरे लिए ही मैं प्रकट हुआ हूँ। घर घर संकीर्तन कराकर संसार का उद्धार करूंगा। अजब व नारद आदि ऋषिश्वर जिस भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, उस भक्ति का दान करूंगा। श्री अद्वैत प्रभु बोले, भगवान, यदि आप स्त्री शूद्र आदि तक को भी अपना प्रेम भक्ति दान करोगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो उनको आपने कुल विद्या और धन के अभिमान में नीच दृष्टि से देखे, उनका नाश हो। नीच से भी नीच का आपकी भक्ति से कल्याण हो। श्री गौर हरि तो चाहते ही थे, तो आपने गंभीर शब्द में कहा, तथास्तु। अनंतर आत्म संवरण होकर आचार्य को नवद्वीप में ही रहकर संकीर्तन करने की आज्ञा दी। तो श्री अद्वैत सभा में पुनः संकीर्तन आरंभ हुआ। तदनंतर जय जय ध्वनि के साथ भक्त और भगवान अपने अपने घर पधारे।